क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 करनी है आपने आज। इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क कौन सी शक्ल का है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 4 साइडें हों। तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया हुआ है ABCD, लेकिन याद रखना C पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। AB भी दिया हुआ है कितना? 9 मीटर। BC दिया हुआ है 12 मीटर। CD 5 मीटर। AD 8 मीटर। आपको बताना है कि ये जो पार्क था ABCD, इसका क्या एरिया है। ठीक है, करते हैं इसको। तो हम इसका एक रफ प्लान बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD। याद रखना C पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। उसमें अगर गड़बड़ की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। एक रफ प्लान बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का। ये बना लिया मैंने C एंगल। ये A नाम दे दो, ये B नाम दे दो, ABC, और ये आ गया D। इसको मिला देता हूँ। रफ प्लान बना रहा हूँ मैं ये, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं दिमाग में रखना है। आप देखो क्या क्या दिया हुआ। एक तो C दिया था 90 डिग्री, बना लिया मैंने। AB 9 मीटर और BC 12 मीटर। CD कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और AD कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। आपको इसका क्या निकालना है? इस क्वाड्रिलेटरल का, मतलब ये पार्क है, तो ये आपने क्या करना है? इसका एरिया निकालना। आप देख रहे होंगे कि ये 9 मीटर, ये 5 मीटर। 9 जो है दिखने में क्या 5 से क्या लग रहा है? छोटा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रफ प्लान बनाया हुआ है मैंने, ये कोई नाप शाप के नहीं किया हुआ है। इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने कि 5 यहाँ पे आप बड़ा दिखा रहे हो लेकिन 9 बड़ा होता है। अब मेरे को पहले नहीं पता था कि कैसा ये बनेगा, तो कुछ नहीं होता। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आपको BD को ज्वाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब आपने क्या किया, इस BD को ज्वाइन किया, तो आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल था ABCD, ये 2 ट्राइंगल में चेंज हो गया है। ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, है ना। फिर क्या करना, इन दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालना। ये वाला जो ट्राइंगल है BCD, इसका एरिया निकालना तो बहुत ईजी है। ABD का एरिया भी निकालना आसान ही है, लेकिन मेरे पास अगर ये साइड भी होती ना BD, फिर और भी ईजी होता, लेकिन ये BD मेरे पास है नहीं है। BD अगर होती तो हीरोन्स फार्मूला जो आप लास्ट टाइम पढ़ा था आपने, वो फार्मूला लगा के मैं इसका एरिया भी निकाल लेता। तो BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ये बेस है, ये आल्टीट्यूड है, तो फार्मूला लगाओगे 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस भी है मेरे पास, आल्टीट्यूड भी है, वैल्यूज़ वगैरह लगा के BCD का एरिया तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ABD का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले BD को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो BD को कैसे निकालना। पहले हम इसमें लिखेंगे, हमने ज्वाइन किया BD। फिर ये जो ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल BCD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा मैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT लिखा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा ये ट्राइंगल? BCD। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? BD। कैसे पता चला कि यही BD है? 90 के सामने जो भी हो। तो BD का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है? BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? CD का स्क्वायर। और BD का स्क्वायर इक्वल टू, दे दो BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर, CD की वैल्यू दो 5 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144
5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो बी डी का स्क्वायर इन दोनों को किया प्लस 169 आया। ये स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। 169 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है। 13 जार कितना होता है 169। तो 169 13 का स्क्वायर रूट है, इसलिए बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर। ठीक है। अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, बी सी डी निकाल लेते हैं, जिसको निकालना बहुत इजी है क्योंकि ये राइट एंगल था। फार्मूला 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। 1/2 बेस कितना 12, आल्टीट्यूड कितना 5, जो कैंसिल होता करो 2 1 2, 2 6 12, 6 5 कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। एक का तो आ गया, ये जिसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, इसका मैंने निकाल लिया। अभी ए बी डी भी बचा हुआ है ना, हम लिखेंगे फिर आगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ए बी डी में सेमी पैरामीटर निकाल लो, वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, पढ़ा हुआ है ना आपने ये। चलो दो ए की वैल्यू, ये जो साइडें हैं, एक 9 ले लो, बी कितना है 8 ले लो, और सी अभी जो तीसरी साइड निकाली थी बी डी, वो कितनी निकाली थी 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसको कर लो 9 प्लस 8 प्लस 13 कितना हो गया 30, और उसको 2 के साथ डिवाइड करना है 15। तो 15 मीटर ये किसकी वैल्यू आ गई है, सेमी पैरामीटर की आ गई है। अब यहाँ पे करने लगा हूँ मैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, वो हीरोन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, दो वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी 15, फिर 15 माइनस ए कितना जो भी लिया था आपने 9, 15 माइनस बी कितना 8, फिर 15 माइनस सी कितना 13, ये आ गया। अब करो इसको सॉल्व। ये 15 का 15 ही आया, 15 में से 9 गया तो कितना हो गया 6, 15 में से 8 गया तो कितना हो गया 7, और 15 में से 13 गया तो कितना हो गया 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 1260 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर आया ही नहीं है, ये रूट में आ रहा है, ये रूट में आ रहा है तो आने दो। क्या रूट प्लस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ऐसे ही रहने दो इसको। या फिर अगर कैलकुलेटर में इसका रूट आप ओपन करते हो, कैलकुलेटर में 1260 करना और उसका रूट कर लेना, तो ये देखो ये वैल्यू आई है 35.496। आगे चलता ही चला जा रहा था, तो इसको मैं 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करूँगा, 35.49 आ रहा था, 50 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ पार्क, अभी पार्क का एरिया क्या होगा फिर। दो जो ट्राइंगल आए थे, कौन कौन सा ट्राइंगल आया था, एक ट्राइंगल का एरिया क्या आया था 30 मीटर स्क्वायर, दूसरे का कितना आया 35.50 मीटर स्क्वायर। तो इसको कर लेंगे हम 30 में 35.50, तो ये आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, क्योंकि यहाँ ही अप्रॉक्सीमेटली आया था ना,
तो ये भी क्या आया, अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ध्यान से इसको करना। कुछ उल्टी सीधी बातें भी थी इसमें, जैसे ये नई चीज़ थी आपके लिए, बी डी को कैसे निकालता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने पहले बी डी निकाला। ठीक है, फिर ये वाला ट्राइंगल जो था राइट एंगल ट्राइंगल था 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड लगा के, और ये ए बी डी जो था ये इसमें आपने हीरोन्स फार्मूला लगा के करना है।